हाय गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बैंकिंग ज्ञान। आज हम बैंकिंग ज्ञान में बात करने वाले हैं एजुकेशन लोन की। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एजुकेशन लोन के लिए बहुत सारी स्कीम्स लेके आए हैं। उनके पास अलग अलग टाइप की बहुत सारी स्कीम्स हैं। दैट्स वाई मैं अलग अलग वीडियोस बनाऊंगी अलग अलग स्कीम के लिए। फाइन। तो आज मैं जो आपको एजुकेशन लोन के बारे में बता रही हूँ, जो स्कीम बता रही हूँ, वो एक जनरल स्कीम है जो सिंपल आप किसी भी इंस्टीट्यूट से क्यों ना करना चाह रहे हो एजुकेशन, आपको उस स्कीम में लोन मिलता है जिसे हम कहते हैं सेंट विद्यार्थी लोन। फाइन। तो आज हम सिंपल एक जनरल एजुकेशन लोन के बारे में पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट जो भी मेरा वीडियो आएगा उसमें मैं आपको एक और स्कीम के बारे में बताऊंगी जो प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स हैं उनके लिए अलग से एक स्कीम है, वो हम नेक्स्ट करेंगे। मैं आपको सेंट विद्यार्थी स्कीम के बारे में बता रही हूँ। सेंट विद्यार्थी स्कीम जैसा का नाम बोलता है, एजुकेशन लोन की स्कीम है जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया प्रोवाइड करता है। पर्पज़ ऑफ द लोन क्या है? हायर एजुकेशन इन इंडिया या अब्रॉड या इंडिया में अगर आप हायर एजुकेशन परस्यू करना चाहते हैं तो उसके लिए आप सेंट विद्यार्थी स्कीम के तहत एजुकेशन लोन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से ले सकते हैं। ठीक है, सीधी सी बात है। एलिजिबिलिटी क्या होगी? एलिजिबिलिटी है कि आपने 10+2 यानी कि 12th या उससे इक्वलेंट अलग अलग स्टेट में कोर्सेज होते हैं, वो आपका पास आउट हो। ठीक है, एक वैलिड स्कोर के थ्रू आपका सिलेक्शन हुआ हो किसी भी इंस्टीट्यूट में, जैसे कि कैट के थ्रू, जैक्ट के थ्रू, बहुत सारे अच्छे एक वो होते हैं, स्कोर होते हैं जिसके थ्रू आपका एडमिशन होता है। ठीक है, वैसे कैट जैट इन सब के उस पर तो प्रीमियर इंस्टीट्यूट पे होता है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। बट जैसे किसी भी स्कोर कार्ड के, तो किसी भी स्कोर के थ्रू आपका सिलेक्शन है वो वैलिड होना चाहिए, एक अच्छे इंस्टीट्यूट में आपको। अच्छे इंस्टीट्यूट मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि एटलीस्ट बैंक इस चीज़ के लिए सेटिस्फैक्ट्री हो कि आपका जो इंस्टीट्यूट है वहाँ से जब आप पास आउट करोगे तो आपकी एक अच्छी जॉब होगी। ठीक है, ताकि आप उस लोन को रीपे कर सको। इसलिए अच्छे इंस्टीट्यूट्स से अगर आप हायर एजुकेशन करना चाहते हो, इनफैक्ट आप पोस्ट ग्रेजुएशन भी करना चाहते हो, तो भी आपको सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सेंट विद्यार्थी के तहत लोन प्रोवाइड करता है। फाइन। चलिए, मैक्सिमम लोन अमाउंट आपको कितना मिलता है? देखो, वैसे तो बहुत सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं, बट मैं एक बेसिक बता रही हूँ कि कितना मैक्सिमम ही आपको लोन मिलेगा। वो है 200 लाख, मतलब 2 करोड़ तक का आपको लोन मैक्सिमम मिलेगा, यानी क्वांटम ऑफ फाइनेंस जो है वो 200 लाख है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं मार्जिन की। मार्जिन क्या होता है? मार्जिन वो अमाउंट होता है जो आपको खुद पे करना होता है, उसके अलावा जो अमाउंट होगा वो बैंक पे करेगा। ठीक है, अगर आप 4 लाख तक का लोन लेते हैं, ठीक है, आपका अगर एजुकेशन लोन की फीस 4 लाख है, आप 4 लाख तक का लोन लेते हैं तो आपको कोई मार्जिन पे नहीं करना, मतलब कि आप पूरा की पूरा फाइनेंस बैंक के थ्रू करवा सकते हो। पर अगर आपका लोन अमाउंट 4 लाख से अबव है, ठीक है, और अगर आप इंडिया में ही पढ़ना चाह रहे हो तो आपका मार्जिन होगा 5%। और अगर आप बाहर पढ़ना चाह रहे हो, बाहर पढ़ने जा रहे हो अब्रॉड के लिए, वो है 15%। फाइन, क्लियर। 4 लाख तक के लोन में कोई मार्जिन मनी नहीं है। 4 से अबव में 2 क्राइटेरिया हैं। अगर आप इंडिया में रह के पढ़ाई करना चाहते हो तो 5% और अब्रॉड के लिए 15%। ठीक। अगर आपका लोन अमाउंट सिक्योरिटी वाइज हम देख रहे हैं, अगर आपका लोन अकाउंट 7.5 लाख तक का है, ठीक है, आपने 7.5 लाख तक का अगर लोन लिया है तो वो कवर होता है NCGTC में। ठीक है, ये गवर्नमेंट का सिक्योरिटी होता है, उसमें कन्वर्ट होता है। तो इसमें ये होता है कि आपकी 7.5 लाख तक का जो लोन है उसमें कुछ आपको एक्स्ट्रा नहीं देना, कोई कोलेट्रल नहीं देना है, और उसमें जो आप लोन लेते हो उसके तहत आपको NCGTC की एक फ़ीस सबमिट करनी पड़ती है एनुअली। एक तरीके से ये समझ लीजिए कि वो सिक्योर है बाय दिस कंपनी, बाय NCGTC। तो अगर आप बाई चांस लोन ख़राब होता है, कुछ होता है, तो बैंक को एक तरीके से उसका पेमेंट मिल जाता है, इंश्योरेंस टाइप समझ सकते हैं। ठीक है, बट अगर 7.5 से अबव आप लोन लेते हो तो उसमें आपको कोलेट्रल देना होता है। ठीक है, कोलेट्रल मतलब कोई भी प्रॉपर्टी आपको उसमें साथ देनी होती है। अब कोलेट्रल तो आपने दे दी, पर कोलेट्रल की वैल्यू, कोलेट्रल की जो रिलाइजेबल वैल्यू होती है उसके इक्विवेलेंट आपको लोन मिल सकता है, उसका 100% आपको लोन मिल सकता है। ठीक है, आप चाहो तो कोई लिक्विड सिक्योरिटी भी दे सकते हो, जैसे NSC, KVP, कोई। चलिए,
तो हमने सिक्योरिटी डिस्कस कर लिया है, मार्जिन डिस्कस हो गया है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लगेगा, है ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट जैसा कि आपको पता है RBLR पे डिपेंड करता है। मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाया था, आप उसको देख सकते हो। RBLR क्या चीज़ है, RBLR के हिसाब से ही आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड होता है, ठीक है। तो इसमें इन्होंने 2 कैटेगरी बना रखी है, एक लो रिस्क, देखो 2 चीज़ पे डिपेंड करती है, एक रेटिंग पे और एक CIC स्कोर वगैरह पे। तो इसमें ना जो रिस्क है ना वो रेटिंग और CIC स्कोर के हिसाब से आता है। तो लो रिस्क हो सकता है और मीडियम रिस्क हो सकता है ना। तो दोनों में ही इन्होंने, क्योंकि स्टूडेंट है तो हमारा CRP इन्होंने लिया है 2.15, तो RBLR प्लस 2.15 जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो आपका इसमें कैलकुलेट होगा, है ना। एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, इन जो एजुकेशन लोन होता है ना उसमें प्रोसेसिंग चार्जेस नहीं लगते हैं, ठीक है। तो आपको इस चीज़ का फ़ायदा होता है। छोटे मोटे चार्जेस होते हैं जैसे API के चार्जेस और ये सब चीज़ होते हैं, और कोई वो नहीं लगता। और एक चीज़, अब एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, देखो लोन कितने दिन तक चलेगा, ठीक है। जैसे हम कहते हैं रीपेमेंट पीरियड, है ना। रीपेमेंट पीरियड कितना होता है इसमें, 15 साल, ठीक है। 15 साल तो हो गया, ये मैक्सिमम है, ये 15 साल है। प्लस मॉरिटोरियम पीरियड, मॉरिटोरियम पीरियड कौन सा होता है, आपका कोर्स पीरियड प्लस 1 ईयर एक्स्ट्रा। समझना, इस चीज़ को दोबारा बोल रही हूँ। मॉरिटोरियम पीरियड होता है कोर्स का पीरियड। सपोज आप बीटेक करना चाह रहे हो तो 4 साल की बीटेक होगी प्लस 1, मतलब 5 साल ये आपका होगा मॉरिटोरियम पीरियड, ठीक है। प्लस 15 साल और भी आपको लोन मिल सकता है, मतलब 15 प्लस 5 20 साल तक का आपको लोन मिल सकता है। तो 15 मैक्सिमम है, प्लस कोर्स पीरियड प्लस 1, ये आपका पूरा रिपेमेंट पीरियड होता है। और एक चीज़, अगर आप मॉरिटोरियम पीरियड में जो भी इंटरेस्ट लग रहा है, पहली बात तो इंटरेस्ट कैसा लगता है उस पीरियड में, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होगी कि बाकी सारे लोन्स में कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है। इनफैक्ट मॉरिटोरियम के बाद इस अकाउंट में भी, इस वाले लोन में भी आपको कंपाउंड इंटरेस्ट ही लगेगा, बट मॉरिटोरियम पीरियड पे इसमें लगता है सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। एक चीज़ और मैं आपको बता देती हूँ कि कौन कौन सी एक्सपेंसेस हैं जो इसमें आप ले सकते हो। देखो एजुकेशन लोन के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। पहली बात तो ट्यूशन फ़ी तो है ही भाई, आपका जो भी ट्यूशन फ़ी लग रहा है वो तो आप बैंक से उसका लोन ले ही सकते हो, ठीक है। प्लस आपकी कोई हॉस्टल की फ़ीस है ना, बोर्डिंग लॉजिंग ये सारे चार्जेस ले सकते हो। आप अगर अब्रॉड जा रहे हो ना तो 1 टाइम का 1 वे का टिकट का चार्ज भी आप ले सकते हो, ठीक है। आप लिविंग एक्सपेंसेस भी ले सकते हो, ठीक है। आप वहाँ रह रहे हो, है ना, उसका ले सकते हो। आप बुक्स का ले सकते हो, ठीक है। पर सबके आपको बिल्स देने पड़ते हैं। आप लैपटॉप के लिए ले सकते हो, है ना। आपको लैपटॉप परचेज़ करना है, आपको बुक परचेज़ करनी है, आपको कोई और गैजेट परचेज़ करना है तो आप उसके लिए ले सकते हो। आप कोई प्रोजेक्ट वर्क कर रहे हो उसके लिए, थीसिस कर रहे हो उसके लिए चाहिए, तो इन सब का आप प्रॉपर फीस स्ट्रक्चर देके, प्रॉपर बिल्स देके आप उसको ले सकते हो, ठीक है। और एक चीज़ बता देती हूँ, एक अच्छी सी बात, कि सपोज़ आपने पहला इंस्टॉलमेंट आपका था, 1-2 दिन में ड्यू डेट है, वो आपने फ़ी पेमेंट कर दिया अपने अकाउंट से, ठीक है। आपका लोन थोड़े दिन बाद सैंक्शन हुआ है, तो विदिन 3 मंथ्स अगर आपका लोन सैंक्शन हो जाता है तो वो पैसे रियम्बर्स हो जाते हैं। समझ रहे हो, आपने अपने जेब से पैसे दे दिए, फिर आपने लोन ले लिया, तो लोन लेने के बाद बैंक आपको 3 मंथ्स का जो रियम्बर्स है वो कर सकती है, और मैक्सिमम 6 महीने तक का रियम्बर्स कर सकती है। पावर अलग अलग है, 3 महीने के लिए ब्रांच करती है, 3 महीने से 6 महीने के बीच में जो अमाउंट होगा उसके रियम्बर्समेंट के लिए उनको हायर अथॉरिटी को भेजना पड़ेगा। पर 6 महीने के लिए मैक्सिमम 6 महीने तक का अगर आपने कोई एक्सपेंसेस किया है तो वो आप रीइम्बर्स करा सकते हो फ्रॉम योर लोन, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा आपको, आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये आपका सेंट विद्यार्थी स्कीम है जो बेसिकली हर एक इंस्टीट्यूट के लिए है। इसमें 2 वेरिएशन है कि आप 7.5 तक का लेते हो तो NCGTC कवरेज के अंतर्गत आ जाता है आपका, उससे अबव लेते हो तो आपका सिंपल सेंट विद्यार्थी स्कीम में आता है। इसके अलावा बहुत सारी स्कीम्स हैं एजुकेशन लोन से रिलेटेड, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा हाई है उन लोगों के कंपैरिजन में, उन स्कीम्स के कंपैरिजन में, ठीक है। इसमें है RBLR प्लस CRP, ठीक है। उसमें थोड़ा सा कम है CRP, इसमें खर्च आता है। देखो वैसे भी RBLR तो है ही, उसमें अच्छे इंस्टीट्यूट में कंसेशंस हो जाते हैं और
सिंपल इंस्टीट्यूट्स में कंसेशंस नहीं होते। ठीक है, आई होप सारी चीज़ें डिस्कस हो गई है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको अगर आप एप्लीकेशन लेके जा रहे हैं। अच्छा हाँ, एक चीज़ और याद रखिएगा, ये सारे जो लोन्स हैं ना, ये आपका विद्या लक्ष्मी पोर्टल है उसके थ्रू ही जाते हैं। ठीक है, तो आप अगर किसी बैंक को आपने सोच लिया है कि मुझे इस ब्रांच से, इस बैंक की इस ब्रांच से लेना है ना, तो ऑफिसर विद्यार्थी पोर्टल है, उसमें आप लॉगिन कर दो। ठीक है, उसमें आपकी सारी चीज़ें मांगता है, बेसिक डिटेल आपकी, आपके फादर की, ये सब, को बोरोवर की। एक जना को बरोबर बनाना होता है, वो अच्छा है हमेशा के लिए, है ना। तो फादर को ही बनाते जाता है, आप मदर को बना सकते हो, किसी भी पेरेंट को आप को बरोबर बनाइए, और उस उनकी डिटेल्स मांगता है, आपकी डिटेल मांगता है, और उस एप्लीकेशन को सबमिट कर दीजिए। जिस ब्रांच के लिए आप जाना चाह रहे हो उस ब्रांच का उसमें सेलेक्ट करके आप सबमिट कर दीजिए, वो एप्लीकेशन आपके ब्रांच में पहुँच जाएगी, एंड देन जल्दी आपका लोन प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, तो विद्या लक्ष्मी पोर्टल के थ्रू ही रूट होता है ये सारे जो लोन्स होते हैं, ये चीज़ याद रखिएगा। तो पहले उसमें लॉगिन कर लीजिएगा, उसके बाद ही आप बैंक में जाके अपनी एप्लीकेशन दे सकते हो। ठीक है, बेटर है आपका जिस बैंक में ऑलरेडी अकाउंट है उसी से करें, बाकी आप किसी भी बैंक से कहीं से भी एजुकेशन लोन ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि मेरा इंस्टीट्यूट कहीं और है तो मैं, और रहती मैं कहीं और हूँ तो मैं वहाँ नहीं ले सकती। बेटर है आपका जहाँ इंस्टीट्यूट है आप वहाँ से ले लो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होती इसमें। बहुत अच्छा लोन स्कीम है, आप उसका फ़ायदा उठाइए, एजुकेट हुइए, ताकि आपकी पंखों को किसी की नज़र ना लगे, आप आगे उड़ते रहें और एक अच्छे इंस्टीट्यूट से अच्छे से पास आउट होकर अपना लोन का रीपेमेंट करें। ठीक है, ओके देन, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड, ऑल द बेस्ट, बाय।